इटावा के चकरनगर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख प्रभा देवी और उनके परिवार ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रभा देवी ने अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव और चचेरे भाई अंशुल यादव जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर राजनीतिक शोषण का आरोप लगाते हुए सपा से इस्तीफा दे दिया। प्रभा देवी ने बताया कि उनका परिवार पिछले करीब 35 वर्षों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन राजपाल यादव और अंशुल यादव के पक्षपात के चलते प्रभा देवी ने सपा से इस्तीफा दे दिया। इटावा में परमाल सिंह राजावत का परिवार करीब 35 वर्षों से समाजवादी पार्टी में सक्रियता से काम कर रहा था। परमाल सिंह राजावत की बहू प्रभा देवी ने सपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, लेकिन परमाल सिंह राजावत ने बताया कि अखिलेश यादव के चाचा और चचेरे भाई उनके साथ पक्षपात और राजनीतिक शोषण करते हैं। इससे आहत होकर अपनी बहू और खुद को भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिलवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल सिंह यादव की आने वाली पार्टी से सेकुलर मोर्चा में शिवपाल यादव से बात करने के बाद शिवपाल की पार्टी के सदस्य ले सकते हैं। जिले में केवल एक ही सामान्य सीट थी जी। मैंने ऊपर शीर्षस्थ नेताओं से बात करके तब बहू को तैयार किया चुनाव के लिए, और उसमें भी टिकट में विरोध हुआ, लेकिन शिवपाल सिंह ने टिकट मुझे दिलवा दिया। लेकिन अंदर से जो मैं नहीं समझ पाया, इन्होंने मेरा विरोध किया। कौन लोग विरोध कर रहे हैं पार्टी के अंदर? खास तौर से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है अंशुल, ये इनका क्या है परिचय? राजपाल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अंशुल यादव जी, और राजपाल सिंह के लड़के हैं। और ये चूंकि आपस में जो परिवार का इनका कलह है, परिवार में जो दो गुट हैं, मुझे शिवपाल सिंह ग्रुप से जोड़ा जाता है, इसलिए मेरा विरोध हुआ। मैं समझ नहीं पाया। बैकवर्ड सीट का लड़का एक खड़ा कर दिया, विरोध किया उसने, मैं चुनाव जीत गया। जीतने के बाद अभी अविश्वास की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने फिर बात की, मैंने रामगोपाल जी से बात की, कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैंने राजपाल सिंह से बात की, अंशुल से 50 बार बात की कि बैठाल के बात कराओ, क्या बात है, जब एक ही दल के दो लोग लड़ रहे हैं, मुझे परेशान किया जा रहा है, फिर पार्टी में क्यों रहे? तो कोई, मैं आ जा रहा हूँ दिल्ली से कर, तो कैसी घुटन आप लोग, कैसी राजनीतिक घुटन फील कर रहे थे? बहुत, मतलब अभी इस समय वर्तमान समय में जब इस्तीफा मैंने प्रमुख जी ने दिया है, तो इस समय तो मैंने ये मान लिया है कि पार्टी में मतलब कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। इनने बिल्कुल मुझे अलग थलग मान लिया पार्टी का, मुझे किसी प्रकार की कोई आदमी नहीं माना। आगे कहाँ जाने का इरादा है आपका? अब आगे जो है फैसला करेंगे हम लोग बैठ करके, और क्योंकि शिवपाल सिंह से हम जुड़े हुए हैं, तो क्या ये उनकी नई जो सेकुलर मोर्चा बन रहा है उसमें जाने का प्लानिंग है? हाँ, हो सकता है, संभावना तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मंत्री जी से शिवपाल सिंह से बात जरूर करेंगे, और उनसे बात करने के बाद में फिर हम फैसला लेंगे ठीक है हमें कहाँ जाना है। ठीक। प्रमुख जी, ये बताइए कि आज आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, आखिर क्या बात थी, क्यों इस्तीफा दिया आपने? क्योंकि मैंने सामान्य सीट से चकरनगर क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, उसमें है ना उन्होंने मेरे खिलाफ बैकवर्ड को खड़ा कर दिया। किन लोगों ने? पार्टी वालों ने। टिकट तो मुझे दे दिया पर सपोर्ट उन लोगों को किया। उसके बाद मैंने चुनाव जीत भी लिया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट केस भी जीत लिया, तो उन्होंने अब वो मेरे खिलाफ 1 साल हो गई अविश्वास प्रस्ताव फैला रहे हैं। इसके बारे में मैंने बड़े बड़े नेताओं से बात की, तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इन्हीं कारणों की वजह से। कौन लोग थे वो? मेरे वही पार्टी के नेता जिनसे बात की, वो राजपाल यादव और अंशुल यादव, इन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी? इसलिए मैंने अब ये पार्टी छोड़ दी। कितने सालों से आप पार्टी में थी? 35 साल से मैं इस पार्टी में हूँ। अखिलेश जी से कभी इस संबंध में आप लोगों ने बात की? अभी मेरी उनसे कोई बात नहीं। वो आपसे मिल नहीं पाते? अब आगे स्ट्रेटजी क्या है, आगे कहाँ जाने का? आगे अब जो हमारे पापा वगैरह बड़े लोग कहेंगे वो करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए इटावा से सौरभ दुबे की रिपोर्ट।